आयोजक है श्री राजेंद्र प्रसाद जी जैन, श्रीमती ममता जी जैन, श्री प्रशांत जी जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, भरत जैन एवं समस्त परिवार, मुंबई। सुधा सागर जी महाराज की बोले। परम पूज मुनि क्षुल्लक श्री गंभीर सागर जी महाराज की जयकारा गुरुदेव का, जयकारा गुरुदेव का, जयकारा गुरुदेव का। पुनः एक बार स्वागत और अभिनंदन और अनुरोध, जो लोग खड़े हैं वो कृपया करके सभी लोग बैठ जाइएगा। पूरा देश आज आगरा नगर की ओर देख रहा है और मैं देश को बताना चाहता हूं, आगरा नगर में पूज्य गुरुदेव सुधा सागर जी महाराज की प्रेरणा और मंगल सानिध्य में 30वां श्रावक संस्कार शिक्षण शिविर कल प्रातः काल से प्रारंभ होने जा रहा है और उसमें भाग लेने के लिए पूरे देश से लगभग 18 राज्यों से शिविरार्थियों का आना प्रारंभ हो चुका है और आज प्रातः से अब तक लगभग 2500 शिविरार्थी आ चुके हैं। और जो सूचनाएं आज शाम और पूरी रात शिविरार्थियों का आना बना रहेगा। हम बताना चाहेंगे, आज शिविरार्थियों का पंजीकरण होगा। जैसा पूज्य श्री ने आदेश दिया है, शंका जिज्ञासा समाधान के बाद ठीक 7 बजे आप लोग आराम से उठेंगे। एक साथ नहीं, इतने सारे एक साथ जाएंगे भी तो भीड़ लग जाएगी। आराम से उठेंगे और आगे जाकर आचार्य शांति सागर सभागार है, उसमें आपको कार्रवाई करनी है। लेकिन वो सारी बातें आपको बताएंगे। लेकिन मैं देख रहा हूं जिनका सबको इंतजार था वो आ चुके हैं। आइएगा, पूरी सभा खड़ी होकर स्वागत करेगी पूज्य गुरुदेव का, जिनके बुलावे पर पूरा भारत यहां पर आ चुका है। मंगल गौरी घर घर दीप जलाओ रे, मंगल गौरी घर घर दीप जलाओ रे। वॉल्यूम तेज करिए, बाजे है ढोल मृदंग, और तेज सब मिल खुशियां मनाओ रे। बाजे है ढोल मृदंग, सब मिल खुशियां मनाओ रे। आचार्य गुरु के शेष पधारे, मंगल गाओ रे। गुरु सुधा सागर महाराज पधारे, मंगल गाओ रे। आया चतुर्मास का मंगल अवसर, खुशियां मनाओ रे। जयकारा गुरुदेव का, जयकारा गुरुदेव का, जयकारा गुरुदेव का। जिज्ञासा समाधान के इस बहुचर्चित कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है और पूज्य श्री प्रारंभ करेंगे। अपराह्न प्रक्षण स्वाध्याय विलयन। नमो हंताणु, नमो शिताणु, नमो आयरियाणु, नमो वज्रायाणु, नमो लोये सर्वशाहु, नमो पंच परमेष्टि भगवान की। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की।
जय परम पूजनीय निर्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की। और आइएगा, आज सीधा लाइव सेशन हम प्रारंभ कर रहे हैं। आज बहुत सारे ढेर सारे प्रश्न हैं और ढेर सारा उत्साह है। वो उत्साह तालियों से दिखाइएगा ना। और सबसे पहले सौभाग्यशाली सुकांत भैया जी से अनुरोध करूंगा, उस बॉक्स में से मुझे सबसे पहला सौभाग्यशाली नाम निकाल कर देंगे। और पहला सौभाग्यशाली नाम, 2-3 नाम और दे देंगे सुकांत भैया, लेकिन देखिएगा ड्रॉ भी खुला है तो कहां का आनंद भक्तों की जगह है, अशोक नगर, और वहां से सुरेश चंद जी जैन का नाम आया है। आप तैयार हो जाइएगा सुरेश चंद जी, आपका प्रश्न। और इसके बाद संजय जैन छतरपुर, आप भी तैयार हो जाइए। 2 नाम मैंने बोले हैं। बलराम जी सुधा सागर महाराज की जय। शुल्लक श्री गंभीर सागर महाराज की जय। हे गुरुदेव, आपकी महिमा कितने गुण गाऊं वो भी कम पड़ सकती है इस संसार में। देखिए भूख भूमि, मेरी जिज्ञासा है गुरुदेव, भूख भूमि के जीव सिर्फ स्वर्ग में क्यों जाते हैं? भोग भूमि के जीवों का प्रथम स्वर्ग में जाने का मूल कारण है उनकी तेजोलेस्या, क्योंकि परिणाम उनके अनैतिक परिणाम नहीं होते। वो किसी का विनाश नहीं करते, किसी का बुरा नहीं करते, और इतने अच्छे परिणाम भी नहीं रख पाते हैं कि वो शुक्लेस्या आदि प्राप्त कर पाएँ, क्योंकि उनके परिणाम तेजोलेस्या से ऊपर होते ही नहीं हैं। क्योंकि भोग भूमियों में तेजोलेस्या तक के ही परिणाम बनते हैं और उनका ऐसा नियोग है कि उससे ऊपर की जाने की उनकी योग्यता नहीं है। चलिए संजय जी छतरपुर के पास माइक दीजिए। इसके बाद तैयार रहिए अरिहंत जैन बाड़ी रायसेन मध्य प्रदेश, और तैयार रहिएगा ओजस जैन सहजपुर जबलपुर मध्य प्रदेश। आपसे अनुरोध है। हाँ, जिनका नाम नहीं है दूसरे का बोले। संजय जी छतरपुर नहीं है तो उसके बाद ओजस जैन सहजपुर जबलपुर तैयार रहिए। उसके बाद अरिहंत जैन बाड़ी रायसेन, ये 3 नाम हम बोल चुके हैं। शीघ्रता से हाथ उठा दें, कहाँ हैं? और 1-2 माइक भैया वहीं पर ही बीच में घुमाइए। 2-3 माइक और दे दें। महाराज जी, समस्त सहजपुर समाज से आपके चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, आज प्रातःकाल के प्रवचन में आपने बताया था कि पाप पुण्य पुद्गल के प्रारूप हैं, तो मुझे बताइए कि ये पुद्गल क्या है? पुद्गल हमारे जीव द्रव्य जैसा एक स्वतंत्र द्रव्य है, बस उसमें जानने, देखने और सुख दुख का अनुभव करने की क्षमता नहीं है। तो जैसे हम अस्तित्ववान हैं, ऐसा ये पुद्गल भी अस्तित्ववान है। वह अपनी एक स्वतंत्र सत्ता रखता है। जो कुछ अपन को सब दिख रहा है, ये सब पौद्गलिक ही है। ठीक, अपना नाम दोबारा बता दीजिए, क्या था? ओजस जैन। ठीक है, ओजस। और इसके बाद अरिहंत बाड़ी रायसेन आ जाइएगा, और उसके बाद विशिष्ट जैन तैयार रहिएगा। बोलो ना, माइक लेके खड़े बोलते क्यों नहीं है? शीघ्रता से बोलिएगा। मेरा प्रश्न ये है कि भरत चक्रवर्ती को 16 सपन में से एक सपना आया था कि 22 में तीर्थंकर तक खोटे मुनि नहीं होंगे, लेकिन आदिनाथ पुराण के अनुसार जब आदिनाथ भगवान ने दीक्षा ली थी, उनके 7 राजाओं ने भी दीक्षा ली थी, लेकिन वो अपनी चर्या से क्यों भटक गए थे? 2 चीजें हैं इसमें। उन्होंने मुनि पद छोड़ दिया था, और यहाँ पर रखा था मुनि पद खोटे। मुनि भेष में रहेंगे, मुनि पद में रहेंगे, अपने आप को मुनि मानेंगे, फिर भी खोटा आचरण करेंगे। तो मुनि भेष में, मुनि चर्या में सब मुनि का स्वरूप रहेगा, लेकिन उनकी चर्या खोटी होगी, उनके विचार खोटे होंगे। ये कथन भरत चक्रवर्ती के स्वप्नों में से था। बाकी वहाँ जो 4000 साधु थे,
वो मुनि रूप में थे ही नहीं, उन्होंने तो मुनि पद को छोड़ दिया था। किसी ने छाल पहन ली थी, किसी ने कुछ कर लिया था, वे अपने आप को मुनि मानते ही नहीं थे। ऐसा दोनों में अंतर जानना चाहिए। परम पूज्य मुनि श्री सुधासागर जी महाराज के चरणों में जिससे पहले आप अपना प्रश्न करें, अपना परिचय दें और फिर मैं कुछ बोलता हूँ। हाँ, हाँ, जब बोलिए बोलिए जल्दी, आपका नाम? मेरा नाम नहीं आप मुनिश्री। अभी हम बस में बैठकर आ रहे थे तो कंडक्टर बोल रहा था कि यहाँ जो महापौर थे पहले नवीन कुमार जी जैन, उनके बारे में बता रहा था। कह रहा था कि वो यदि महिला सीट नहीं होती तो बराबर वो निर्वाचित महापौर के लिए हो जाते। तो महाराज जी मेरा प्रश्न ये है कि आज भी राजनीति में इतने स्वच्छ छवि वाले व्यक्ति हैं कि जो आगरा की जनता अपने हृदय में विराजमान करने के लिए तत्पर है उनके लिए, तो ऐसी इनकी क्या छवि है महाराज जी? ऐसे कौन से इन्होंने पुण्य किया कि जनता इनको इतनी? अच्छा, जिससे पहले महाराज जी इनके उत्तर पर जाए, महाराज जी क्षमा करिए, जरा इनकी ओर नजर करिए, कैमरा डाल दीजिएगा। ये काला चश्मा और पहन के आते हैं, वो आज पहन के नहीं आए हैं। और हम उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी जी तो नहीं आ गए कहीं, देखना। महाराज जी के आनंद भक्त हैं। अब आपका प्रश्न मैं बीच में आ गया, क्षमा चाहता हूं कि कोई योगी जी को मारने के लिए कोई आतंकवादी आए और कहीं बीच में बेटा तुम आ गए तो ध्यान रखना। महाराज जी जब तक आपका आशीर्वाद है कोई बाल मांगा नहीं कर सकता है हमारा। ठीक है, चले आगे प्रश्न करें। हाँ, प्रश्न अपना हो गया। अच्छे आदमी जो होते हैं तो अच्छे ही रहते हैं, और ये भी बात होती है अच्छे आदमियों से लोग ईर्ष्या करने वाले भी बहुत होते हैं। और राजनीति में अच्छे की कीमत के लिए बहुत मेहनत करना पड़ती है। नवीन जी का एक अच्छे यहाँ आगरा के अंदर उनका बहुत अच्छा स्थान है। मेरा आशीर्वाद है कि बहुत राजनीति में ऊंचे बढ़ें और मिनिस्टर तक पहुँचें। जय हो मुनिश्री, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब विशिष्ट जैन, नमोस्तु महाराज जी। और उसके बाद डॉक्टर मनोज जैन मोगांव मैनपुरी तैयार रहें। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी मेरा ये प्रश्न, महाराज जी मेरा नाम विशिष्ट जैन है, मैं इंदौर से हूँ। मेरा ये प्रश्न है शिविर के बारे में कि गंभीर सागर जी का ग्रुप जो है वो 8 से 19 साल के बच्चों का है। तो महाराज जी मैं जितना भी पढ़ूंगा, 19 साल के बच्चे तो बहुत होशियार हैं, तो मैं जितना भी पढ़ूंगा तो मेरे तो फिर भी उनसे तो कम ही मार्क्स आएंगे, तो फिर मैं टॉप कैसे कर पाऊंगा महाराज जी? नहीं रह जाओगे, क्योंकि छोटे बच्चे आजकल बड़े बच्चों को पीछे कर देते हैं। बड़े बच्चे खरगोश के समान हैं, छोटे बच्चे कछुए के समान हैं। दोनों की जब दौड़ लगती है तो कछुआ जीतता है, खरगोश हारता है। बिल्कुल। और डॉक्टर मनोज जैन मोगांव मैनपुरी आ जाएं, और इसके बाद तैयार राजीव जैन मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश। मेरे परम श्रद्धेय मुनवर को कोटि कोटि नमस्तो। झुल्लक श्री गंभीर सागर महाराज जी को इच्छामी। महाराज जी मेरा प्रश्न ये है कि जो सप्तऋषि मन में याद आदि जो सप्तऋषि हुए हैं उनके बारे में थोड़ा हमें समझाएं। सप्तऋषि महाराज जो हुए हैं मुनि सुब्रत नाथ भगवान के काल में हुए। उनकी अनेक विशेषताएं हैं। शत्रुघ्न रामचंद्र जी के भैया छोटे शत्रुघ्न का राज मथुरा में था। मथुरा में उस समय महामारी फैली थी और सप्तऋषियों का जो आगमन हुआ था तो उनके आने मात्र से मथुरा राज्य की सारी महामारी दूर हो गई थी। तब से सप्तऋषियों का बहुत बड़ा महत्व, पूजा पाठ और उनका इतिहास सुरक्षित है। यही उनकी कहानी। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। राजीव जैन मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश, और उसके बाद पीयूष जैन
बहादुरपुर मध्य प्रदेश। आगरा शहर पेठों का शहर, मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश गुड़ और गन्ने का शहर, गुरुवर पूरे मुजफ्फरनगर जैन समाज उत्तर प्रदेश के द्वारा त्रिकाल नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर अब हमें आप ये मार्गदर्शन दें, चमत्कार तो एक से एक मैं अपने जीवन में 9 साल से देख ही रहा हूं। वैसे तो मैं 2006 से जुड़ा हूं, वैसे 2009 से शिवरार्थी भी हूं आपका। अब मुजफ्फरनगर की धरा पर जहां हस्तिनापुर क्षेत्र 3 भगवान जिज्ञासा करें प्रार्थना उधर की तरफ पदार्पण महाराज जी को कैसे होगा? कोई भी प्रार्थना नहीं करेगा, जिज्ञासा करेगा। प्रार्थना चलिएगा, बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी भावना पूरी हो, हम भी आपके साथ हैं, चिंता मत करिएगा। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु जैन बहादुरपुर मध्य प्रदेश और राजीव जैन अमरपाटन। सभी लोग ध्यान रखें, एक बार नमोस्तु बोलें, बस ना तो समाज की परिवार की सब कुछ नहीं बोलें, और जिज्ञासा रखें। प्रार्थनाएं नहीं, भावनाएं नहीं, भक्ति नहीं, प्रशंसा नहीं, मात्र जिज्ञासा, ओनली जिज्ञासा। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मंदिर में जो जिनवाड़ी रखी रहती है उसका कभी कभार कोई पेज या उसका पेज का कोई हिस्सा फटकर अलग हो जाता है, तो वो अपन वापस उसमें रख देते हैं, वो सही है या नहीं? क्योंकि कभी जैसे मैं वक्तांबर ही पढ़ रहा, पता चला उसमें एक काव भी नहीं है। अब ठीक है, थोड़ा बहुत काम का है तो रख दीजिए, या वाइट आदि टेप से उसको चिपका दीजिए। पेज हट के अलग ही हो जाए, अलग ही हो गया तो फिर वो रखें या हटा दें जिनवाड़ी? तो बाइंडिंग करा दो, और बिल्कुल ही काम के नहीं हो तो विसर्जन कर देना चाहिए। नमोस्तु महाराज। नमोस्तु। चलिए, राजीव जैन अमरपाटन, शिवरार्थी अमरपाटन से अमरपाटन जैन समाज का नमोस्तु नमोस्तु। मैंने मना किया है, मात्र एक बार नमोस्तु बोलोगे, आगे पीछे नहीं। क्या ज्ञान की पूर्णता शुद्ध केवली और केवली के ही होती है, ऐसा राजवाटिक ग्रंथ में आया है। तो ज्ञान की पूर्णता का क्या आशय है और शुद्ध केवली के लिए इसका क्या उसमें मतलब विशेष स्थान रहता है, और जो अंतिम शुद्ध केवली हुए हैं इनको केवल ज्ञान क्यों प्राप्त नहीं हुआ? क्या कमी थी इनको प्राप्त होने के लिए? इसका जो कथन आपने राजवार्ता में पढ़ा, ऐसा कथन वहाँ है नहीं कि केवली और शुद्ध केवली के पादमूल में ही ज्ञान की पूर्णता होती है, ऐसा जैनागम में कहीं नहीं लिखा। सम्यक दर्शन की बात आई है कि छायक सम्यक दर्शन जो है वह केवली शुद्ध केवली के पादमूल में होती है। आप अच्छी तरह पढ़ें, या तो हिंदी काल में कहीं प्रेस मिस्टेक हुई है, किसी भी आचार्य का ऐसा मत नहीं है कि ज्ञान की पूर्णता केवली शुद्ध केवली के पादमूल में ही होती है। शुद्ध ज्ञान की अपेक्षा के लिए भी शुद्ध केवली बनने के लिए केवली का पादमूल जरूरी नहीं है। भद्रबाहु स्वामी ने स्वयं शुद्ध केवली थे, किसी के पादमूल में नहीं उन्होंने शुद्ध केवलीपना प्राप्त किया। केवल ज्ञानी हैं, कितने साधुओं को केवल ज्ञान जंगल में वनवास अकेले हुआ है। बाहुबली को केवल ज्ञान स्वतंत्र रूप से हुआ था, तो किसी अपेक्षा से यह बात घटित नहीं होती। छायक सम्यक दर्शन और तीर्थंकर प्रकृति के लिए जरूर पूज्यवर नेमीचंद महाराज ने, अकलंक स्वामी आदि ने पाद मूल की चर्चाएं जरूर की हैं। नमोस्तु महाराज जी। महेंद्र जैन पत्रकार इंदौर और आदि जैन सहजपुर जबलपुर मध्य प्रदेश। नमोस्तु महाराज जी। मैं महेंद्र जैन पत्रकार इंदौर से सकल सैटेलाइट जैन समाज इंदौर की ओर से त्रिकाल बार नमस्कार। स्पष्ट बोले महाराज जी। माना जाता है भावनाओं के विशुद्धि से अच्छे विचारों का निर्माण होता है और अच्छे विचारों से अच्छे व्यक्तित्व की पहचान होती है। महाराज जी, ऐसा क्या किया जाए कि भावनाओं की विशुद्धि और अच्छे विचारों का तालमेल, ऐसे विनम्र व्यवहार की परिकल्पना हो जिससे सर्वव्यापी व्यक्तित्व की पहचान हो? कृपया मार्गदर्शन कीजिए। इसके दो तरीके हैं। पहला तरीका, स्वयं उपादान इतना निर्मल हो कि अपने आत्मा में से बुरे विचार उठे ही नहीं। दूसरी बात है, अच्छे निमित्तों के बीच में रहोगे तो अच्छे विचार आएंगे, खोटे निमित्तों के बीच में रहोगे तो खोटे विचार आएंगे। तो या तो अपने उपादान को संभालो कि तुम्हें कुछ खोटा दिखे ही नहीं, और या फिर ऐसा नहीं कर सकते हो
तो चोखे निमित्तों के साथ रहो तो परिणामों को बचा सकते हो। जैसे अभी कल से 10 लाख क्षण धर्म लगेगा, यहाँ सब कुछ चोखे चोखे निमित्त होंगे तो यहाँ परिणाम भी चोखे ही होंगे। नमोस्तु नमोस्तु। और आदि जैन सहजपुर जबलपुर मध्य प्रदेश, आपका प्रश्न उसके बाद तैयार रहिएगा। प्रकाश चंद जी जैन गौरी नगर मंदिर इंदौर। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी मेरा प्रश्न है कि हम लोग इस शिविर में क्या करें कि हम लोग अपना पुण्य जागृत कर सकें। हाँ तो अब शिविर में अभी शुरुआत तो होने दो, फिर बता हो जाएगी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रकाश चंद जी जैन गौरी नगर इंदौर। उसके बाद तैयार रहे व्रती श्रावक श्रेयांश कुमार जैन शिक्षक मुनिवर नमोस्तु मध्य प्रदेश। मेरी जिज्ञासा है, सभी धर्मार्थी पूजा तो करते हैं लेकिन उसका अर्थ नहीं समझ में आता है। पुष्प चढ़ाते हैं तो कहते हैं परमोषो नमः, तो इसका तात्पर्य क्या है परमोषो नमः का? कुछ भी समझ में नहीं आता है, ये तो समझ में आता है कि मैं पूजा कर रहा हूँ। हाँ वो बस इतना पुष्प चढ़ाते रहते, बस उसका मतलब नहीं समझ में आता। पूजा कर रहा हूँ ये तो समझ में आ रहा है। हाँ वो तो बस। दूसरा अपना अभिप्राय रखना चाहिए, पूजा किस लिए कर रहे हो? पूजा अपने भक्ति के लिए और अपने आत्मा की शुद्धि के लिए, अपनी आत्मा की पवित्रता के लिए। बस ये 2 बातें ध्यान में रखो, बाकी सब काम बिना समझे भी तुम्हें फल मिलता रहता है। जय हो जय हो जय हो। व्रती श्रावक श्रेयांश कुमार जैन शिक्षक विदिशा मध्य प्रदेश। एक पुजारी, उसके बाद एक पूजा करने वाले को हमने ऐसा नियम दिया जो पढ़ा लिखा ही नहीं था, हस्ताक्षर भी करके नहीं जानता, पढ़ के भी नहीं जानता था। बोले महाराज जी हम कैसे पूजा का नियम ले? नहीं तुझे कुछ नहीं करना है, 8 द्रव्य गिन करके इस थाली के इस थाली में रखाना है, उसमें गलती मत करना। जल स्वाहा, चंदन स्वाहा, वो आज तक वही कर रहा है और उसको इतना पुण्य का बंध हो रहा है। वो कहता है मैं इतनी श्रद्धा भक्ति से करता हूँ। तो हमारे यहाँ अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोगों का भी उद्धार नहीं होता है, और आड़म ताड़म कछु न जानम सेठ वचन प्रमाणम, उनका भी बेड़ा पार हो जाता है। शुद्ध केवली रह जाते हैं और तुष्मास घोषण तो तर जाते हैं। चलिए श्री के चरणों में प्रशांत नमोस्तु। व्रती श्रावक बोल रहे हैं विदिशा। तिलक जी के चरणों में क्षामी। हे मुनिश्री, जैन धर्म शुद्धि के ऊपर आधारित है, तो हम अपने शरीर की शुद्धि नहाकर, वस्त्रों को धोकर एवं द्रव्य की शुद्धि भी धोकर कर लेते हैं, परंतु जो मंदिर में गोलक रखी रहती है उसमें जो द्रव्य हम चढ़ाते हैं उसकी शुद्धि हम किस प्रकार करें? गुल्लक, गुल्लक हाँ जी, पैसे चढ़ाने वाली। हाँ अरे निश्चिंत रहो, पैसे को कभी अशुद्ध नहीं होता। एक ही चीज तो दुनिया में है, कभी अशुद्ध नहीं होती। मुद्रा कभी अशुद्ध नहीं होती। आप लोग दुकानों में देखते हो, कोई गलत व्यक्ति देवे तो क्या उसको धोखे नोट देते हो? मुद्रा को कोई सुअशुद्ध नहीं लगता, वो सदा शुद्ध रहती है क्योंकि वो मुद्रा है। नमस्ते नमस्ते। चलिएगा प्रशांत जैन बालाघाट आ जाएं। इसके बाद तैयार रहें जिनेन्द्र कुमार जैन नायक जारूखेड़ा ईसरवाड़ा के पास, जिला सागर। नमोस्तु महाराज जी, आप आचार्य श्री की वंदना करने कुंडलपुर गए थे, ऐसा कोई स्मरण बताए जिससे हम सबको आनंद हो। अब वो संस्मरण सुनाने का संस्मरण सत्र नहीं है, ये जिज्ञासा सत्र। महाराज जी दूसरा क्वेश्चन करता हूँ। महाराज जी ओम शांति। चलिए, और दूसरा नाम मैंने लिया है जिनेन्द्र कुमार जैन नायक, आइएगा। और इसके बाद तैयार रहिएगा शिवरार्थी सचिन जैन दमोह, जिन्होंने एमपीएससी में 10th रैंक। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी हमारा प्रश्न है, अपन बिस्तर से उठ के हाथ पैर धो के मंदिर जाते हैं, क्या क्या मंदिर जा सकते बगैर नहाए? कोई चीज़ छीना नहीं है तो क्या शुद्धि होती है अपनी मंदिर से, मंदिर में पहुँचने से? कोई चीज का अर्थ क्या छूने लायक है, क्या छूने लायक नहीं है। केवल घंटी बजाते हैं बस। हाँ तो जो चीज जैसे जो चीज माली आदि छू सकते हैं, हाँ। उस चीज तक को तुम छू सकते हो। जिसको माली नहीं छूता उसे तुम्हें बिना नहाए भी नहीं छूना चाहिए। बगैर नहाए मंदिर तो जा सकते ना?
हम विधान नहीं करेंगे, बाहर से दर्शन करो, उसकी सीमा है। विधान तो नहा धो करके ही है, लेकिन कुचित का जाते सुबह दर्शन करने आदि जाते हो तो उसकी एक मर्यादा होती है। गर्भालय आदि में प्रवेश न करके साल मंडप, श्रृंगार चौकी और नृत्य मंडप, ये 3 मंडप होते हैं। इन 3 मंडपों तक गंधर्व जाते हैं, संगीत वाले जाते हैं, वहाँ तक आप जा सकते हैं। उसके बाद जो आराधना मंडप और आराध्य मंडप जो होता है, उन मंडपों में प्रवेश नहीं करना चाहिए, शुद्धि पूर्वक जाना चाहिए। ये शास्त्रीय परिभाषा है। और अगले प्रश्नकर्ता जो आ रहे हैं सचिन जैन जी, दमोह शिवरार्थी हैं और एमपीएससी में 10th रैंक प्राप्त है और इस वक्त डिप्टी कलेक्टर पद पर चयनित हुए हैं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत। और अभी ऐसे जने कितनी प्रतिभाएं इसके अंदर बैठी हैं जो डिप्टी कलेक्टर और इस तरह के पदों पर हैं, और यही पूज्य श्री कहते हैं इस शिविर की खासियत है। आपका प्रश्न सचिन जी। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, मेरा प्रश्न है कि अक्सर ये देखा जाता है कि व्यक्ति के पास क्षयोपशम होता है, लेकिन जब उस क्षयोपशम के उपयोग की बात आती है, मान लीजिए एग्जाम हॉल है, उस समय उस पर उस प्रश्न का उत्तर नहीं बनता और एग्जाम हॉल से बाहर निकलकर कोई उसे नहीं बताता कि इसका सी नहीं डी उत्तर है, वो खुद उसका उत्तर जानता है कि नहीं, ये सी की जगह मुझे डी लगाना चाहिए, ये सही उत्तर है। तो महाराज श्री, क्षयोपशम जो है वो व्यक्ति के पास होना और समय आने पर उसका उपयोग होना, इसमें जो अंतर दिखाई देता है, तो महाराज श्री हम क्या करें कि हमारा जो क्षयोपशम है वो सही समय पर सही जगह पर काम आ जाए। नमोस्तु महाराज। सबसे बड़ी खुशी है कि जैसे भाई नाबालक जी दमोह के ऐसे इस बार 18 जैन IAS DSP आदि पोस्टों पर निकले। माहौल बनाने इस समय चारों तरफ से माहौल बनाया जा रहा है, राजनीति का भी, अच्छी पोस्टों पर जाने का भी, और माहौल बनता है तो वर्गनाएं भी बदलती हैं और अंतरात्माओं में जोश भी आता है। और इस बार एक माहौल बनाया जा रहा है कि चुनाव का समय है, हर समाज को अपना एक संगठन बना करके अपने प्रतिनिधि को तैयार करके चुनाव में प्रस्तुत करना है, प्रयास करना है और एक एजेंडा जारी करना है। जिस पार्टी में जैनियों का टिकट नहीं होगा उस पार्टी को जैनी वोट नहीं देगा। यदि उन्होंने एक भी जैनी को वोट नहीं, दिगंबर जैनी को नहीं दिया, दिगंबर जैनी सारे भारत में इस फरमान को रख लें, जिस पार्टी में दिगंबर जैन को एक भी टिकट नहीं दिया गया उस पार्टी को उस प्रांत के जैनी वोट नहीं देंगे, उसी पार्टी को वोट देंगे जहां दिगंबर जैनियों का बहुमत होगा। और एक में मान लो एक को दे दिया और एक ने 3 को दिया तो 3 देने वाली पार्टी को दिगंबर जैनी वोट देंगे। ये चलाओ, जागो, चेतो, और जागोगे, चेतोगे तो तुम भी एक दिन मिनिस्ट्री में दिखाओगे। आज IAS ऑफिसरों के लिए मैं बहुत बार प्रयास कर रहा हूँ, पूज्य गुरुदेव भी हमारे बहुत इसमें बहुत सक्रिय रुचि लेते हैं। और आज बहुत बड़ी बात, 18 इस साल, इसी साल के 19 लोग इस साल के ऊंची पोस्टों पर पहुंचे हैं। बहुत अच्छा। बाबू क्षयोपशम की जहाँ तक बात होती है, हमारे यहाँ एक कर्म दूसरे कर्म से प्रभावित होता है। क्षयोपशम तो है, लेकिन जिसके लिए तुम लिखना चाहते हो उसका लाभांतराय कर्म का उदय होने से वो अंतराय कर्म उस समय के लिए भुला देता है। जैसे मान लो आप परीक्षा में पास होने के लिए कर रहे हैं और उस ऊंचाई पर पहुंचने के लिए आपके लाभांतराय कर्म का तीव्र उदय है, और वो लाभांतराय कर्म का तीव्र उदय वो क्षयोपशम याद है, लेकिन उस समय भूल जाओगे क्योंकि बीच में लाभांतराय कर्म आ गया। और जैसे ही परीक्षा से बाहर आए तो लाभांतराय कहते अब क्या मतलब है, तो याद दिला देते। तो ये कर्मों का एक दूसरे की चैन है, वो एक दूसरे को प्रभावित करते रहते हैं, ऐसा मानते। महाराज श्री, जो ज्ञानावर्णी कर्म है उसका क्षयोपशम तीव्र करने के लिए और चीजों को लंबे समय तक याद करने के लिए बच्चों को क्या करना चाहिए? लंबे समय के लिए क्षयोपशम बनाने के लिए निरंतर अभ्यास,
करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रस्सी आवत जावत है शिल पर पड़त विमान। घोकंत विद्या अंतस्थ धनम, घोकंत यानी बार बार घोकना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए। जो पढ़ा है इसको बार 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 मन में दोहराते रहना चाहिए। परीक्षा के लिए ही नहीं, परीक्षा के बाद भी यदि हम उसको बार बार दोहराते रहेंगे तो नियम से उसका अभ्यास बना रहेगा। नमोस्तु महाराज। चलिएगा, बहुत बहुत बधाई सचिन जी। और जैसा पूज्य गुरुदेव ने अभी कहा, प्रशासनिक सेवा के स्तर पर जो पूज्य आचार्य श्री और गुरुदेव पिछले 20 वर्ष से मुहिम जमा रहे थे, उसके रिजल्ट्स बहुत खूबसूरत है। लेकिन अब आवश्यकता है राजनीतिक चेतना की और पूरे देश की। दिगंबर जैन समाज को आह्वान किया है पूज्यवर ने कि अब संगठित होकर अपनी शक्ति को सबके सामने दिखाएं। अब हमें अपनी जो असली झांकी दिखानी है, क्योंकि एक तरफ प्रशासनिक सेवाओं में आपने कदम बढ़ा दिए हैं, लेकिन राजनीति में आज हम पीछे होते जा रहे हैं। पूज्य गुरुदेव इस मंच से बार बार अगर एक बात कहते हैं तो वो यही कहते हैं कि अब समय आ गया है कि राजनीति में जैन एकता की जरूरत है, जो आप सबको मिलकर करनी होगी। और इसी संदर्भ में जैन राजनीतिक चेतना मंच का राष्ट्रीय अधिवेशन सम्मेलन यही पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में 15 अक्टूबर को मध्याह्न 1:30 बजे से आयोजित किया गया है, जिसमें पूरे देश भर के राजनीतिक से जुड़े हुए लोग यहां पहुंचेंगे और यही चिंतन करेंगे जो आज संदेश दिया है। मित्रों, अब मैं जिनको बुला रहा हूं, एक ऐसा युवा है जो आवाज का भी धनी है, कलम का भी धनी है, लेकिन सबसे बड़ा धनी अगर कोई है तो याददाश्त का। 1994 में जब पूज्यवर 30 वर्ष पहले आगरा नगर में आए थे, एक विशाल पंच कल्याणक हुआ था और उस पंच कल्याणक में अनेक घटनाक्रम हुए थे। मुझे आश्चर्य होता है जब वो 30 वर्ष बाद मुझे वो व्यक्ति अचानक मिले और उन्होंने सारा वृत्तांत ऐसे सुनाया जैसे मैं देख रहा हूं। मुझे आश्चर्य हुआ कि वो घटना लोगों के दिल पर कितनी बड़ी थी। मैं बुला रहा हूं जोरदार तालियों के साथ विजय जी धुर्रा। परम पूज्य आध्यात्मिक संत निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के पावन पुनीत चरणों में समस्त शिवरार्थियों की ओर से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। परम पूज्य छुल्लक श्री गंभीर सागर जी महाराज के चरणों में बारंबार इच्छामी इच्छामी इच्छामी। परम पूज्य गुरुदेव 30वें श्रावक संस्कार शिविर में मैं आया हूं। इतना सुंदर, इतना विशाल सभा मंडप मैंने अभी तक किसी शिविर में नहीं देखा। आप जब जब आचार्य भगवान के पास से आते हैं और मैंने रामटेक के बिहार के बाद देखा, आपकी कीर्ति और महोत्सवों के आयोजन मनोज भाई दिन दूने रात चौगने बढ़ते चले जाते हैं। ललितपुर में ऐतिहासिक महा महोत्सव हुआ। मैं सोच रहा था कि अब सब विराम लग गया, 1 साल 10 साल के बाद महोत्सव हो रहा है, लेकिन टीकमगढ़ जो विद्वानों की नगरी है, वहां से कोई कमंडल भर के पैसे नहीं निकाल पाया। वहां करोड़ों रुपए के विराट पार्श्वोदय धाम की स्थापना, ऐतिहासिक पंचकल्याणक, और फिर तो पंचकल्याणों की श्रृंखला बनती चली गई। आज मैं फिर देख रहा हूं आचार्य भगवान के कुंडलपुर तीर्थ वंदना, गुरु वंदना करके आप जब से आए हैं, आपकी दिवा कीर्ति, आपके संघ की दिवा कीर्ति दिनों दिन बढ़ती जा रही है। और इस आगरा के भव्य सभा स्थल को देखकर ऐसा लग रहा है कि परम पूज्य दृढ़मती माता जी ने त्रिकाल चौबीसी को देखकर कहा था कि ये त्रिकाल चौबीसी जो सुधा सागर जी महाराज ने बनाई है, देवों द्वारा बनाई है, ऐसा ही ये पंडाल लग रहा है कि यह देवों पुनीत पंडाल है। पूज्य गुरुदेव, आपने भक्तों को तो अवसर दे दिए, लेकिन इन माता बहनों का पुण्य कैसे बढ़े, ये क्या करते हैं, ऐसा क्या करें। और दूसरा गुरुदेव, इंद्राणी, सची इंद्राणी और भगवान की माता, ये किस पुण्य के उदय से बनती हैं। पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु जिज्ञासा। ये क्या है, भक्त तो पक्का है लेकिन साथ में नेता भी है। और नेता होने के पहले इतने मनोज को खुश करने के लिए पहले पंडाल की प्रशंसा कर दी।
क्योंकि अब 10 दिन आगरा में रहना है तो आगरा वालों को पटाके तो रखेगा। वस्तुतः जो होती है, महापुरुषों के पास या मंदिर जाओ या भगवान के पास जाओ या गुरु के पास जाओ, तो जाने के बाद हमें अपने आप को ऐसा महसूस होना चाहिए कि मैं कुछ एनर्जी लेकर के जा रहा। कई लोगों की आदत होती है मंदिर फिर जाने के बाद, गुरुओं के पास जाने के बाद, माला फेरने के बाद, हाँ आया तो था लेकिन कुछ मिला नहीं, सोचा तो था कुछ मिलेगा लेकिन कुछ मिला नहीं, मंदिर तो आया था लेकिन कोई शांति मिली नहीं, शिविर में तो आया लेकिन मजा नहीं आया, पूजा तो की लेकिन मजा नहीं आया। कुछ लोगों की ऐसी स्थिति होती है, तो वे कभी भी कितना भी कर लें उनको कभी कुछ मिलने वाला नहीं। यदि हम किसी अच्छी शक्ति के पास जाते हैं तो हमें पहले ये महसूस करना चाहिए कि ये वो शक्ति है जो हमारी हर अभाव को सद्भाव में बदल देगी। और उनके पास से आने के बाद यदि थोड़ा सा भी मिला है तो ऐसा महसूस करो कि मुझे सारे जगत की जन्नत मिल गई है, तो उस समय पुण्य बहुत है। मंदिर से लौटने के बाद ऐसा महसूस करना चाहिए कि मैं बहुत निर्मल हो गया हूं, मैं बहुत पवित्र हो गया हूं, मैं बहुत शक्ति से भर गया हूं। ऐसा महसूस करने से वो पुण्य साथी से पुण्य के रूप में परिवर्तित हो जाता है। गुरुओं के दर्शन करने के बाद ऐसा लगना चाहिए कि मैं बिल्कुल, हमारी बैटरी लो थी, कोई भी उसमें बैटरी चार्ज करने, और इनके संपर्क आने में से मेरी इतनी बैटरी चार्ज हो गई, इतनी बैटरी चार्ज हो गई कि जितने कम शिवरात्रियों की घोषणा करता हूं उससे ज्यादा आ रहा है। जय हो जय हो जय हो। तो कुंडलपुर के पास गया तो कुंडलपुर में मेरे पास मेरी बैटरी चार्ज हुई है। चार्ज के लिए तो महापुरुषों के पास जाया जाता है। जय हो जय हो। तो गुरु के सानिध्य से वो स्थिति स्वतः ही शिष्य को अपने आप मिलती है, बस उसको वेलकम करना है। मिलती तो सबको है, मिलती तो सबको है, वेलकम नहीं कर पाते हैं तो वो शक्ति उनके पास ठहर नहीं पाती, और जो मिलने वाली शक्ति को वेलकम करके आभार मान लेते हैं उनके पास शक्ति बहुत काल तक टिक जाती है। सबसे बड़ी काम है कि व्यक्ति हमेशा एक, क्या ये जीवन है, क्या कुछ नहीं, एक छोटा सा भी मिला हो महानुभाव, उसको इतना कहो कि हमें बहुत बड़ी शक्ति मिल गई, बहुत बड़ी। वह छोटा सा बीज बरगद का तुम्हारी जिंदगी में महान महान छाया दे देगा। मेरी एक ही है, जब भी मैं महापुरुषों से जाता हूँ, मंदिर भी जाता हूँ, तो लौटते समय मुझे महसूस होता है कि मैं बहुत भर करके लौट रहा हूँ। जय हो जय हो जय हो। सामायिक में बैठता हूँ तो खाली बैठता हूँ ऐसा महसूस होता है, सामायिक से उठता हूँ तो लगता है मैं बहुत भर करके उठ रहा हूँ। प्रतिक्रमण बैठता हूँ तो कुछ मलिनता दिखती है, और प्रतिक्रमण के बाद उठता हूँ तो ऐसे लगता है जैसे मैं बिल्कुल फ्रेश हो गया हूँ, निर्मल हो गया हूँ। वो जो वेलकम है, वो थैंक्स सबसे बड़ा महत्वपूर्ण होता है, और उसी थैंक्स की बदौलत है कि हर चीज़ बढ़ती जा रही। बहुत बार मैं हर बार सोचता हूँ कि शिविर को छोटा किया जाए, क्योंकि कार्यकर्ता बहुत परेशान हो जाते हैं, यहाँ तक महिलाएं परेशान हो जाती हैं, आखिर महाराज जी कितनों को रोटियां खिलाऊं। हाँ, अब लेकिन मैं करूँ क्या, बहुत रोकता हूँ। कोई प्रचार नहीं, कोई पंपलेट नहीं छपने दिया यहाँ से, मैंने कहा पंपलेट छापना ही नहीं, कोई पंपलेट की सूचना नहीं, बिल्कुल कोई पंपलेट नहीं, कोई निमंत्रण नहीं, कुछ नहीं। अब जनरल सूचना तो देनी पड़ती है, नहीं तो लोग फिर कहेंगे। इसके बावजूद भी इस बार का शिविर मुझे दिखता है 30 शिविरों से भी आगे निकल जाएगा। जय हो जय हो जय हो। और आगरा की कमेटी बहुत घबरा रही है आपका रेला देखकर। अभी तो ये दिन में आए हैं, अभी रात बाकी है। जय हो जय हो। हाँ, तो ये स्थितियां जो बढ़ती हैं, एक अपने आप में एक आत्मीयता होना चाहिए धर्म की,
कि धर्म की प्रभावना हो। और हमेशा एक चीज़ शिवरार्थियों से मेरा कहना है, बस एक मन बना लो कि शिविर में हम इतने भर के जाएंगे, इतने भर के जाएंगे कि पूरी जिंदगी भर भी उसको खाली नहीं कर पाएंगे। तो ये मतलब हमेशा रोने की आदत नहीं। मैं सदा कहता हूँ सूखी रोटी भी आपके हाथ में है दिवाली की, तो कभी ये मत कहना ये कोई भोजन है क्या, ये कोई भोजन है क्या दिवाली के दिन खाऊं। समझ लेना अगली दिवाली पर वो भी तुम्हारे पास नहीं होगी, ये पक्का है। और यदि उस सूखी रोटी को वेलकम कर दिया हो, दुनिया में ऐसे लोग हैं जिनके पास सूखी रोटी भी नहीं है, पर हो जिनको तुम चाहते हो उनको एक बार थैंक्स कह दो, कम से कम सूखी रोटी लायक सही, लेकिन आपकी दृष्टि में मेरा नंबर तो है आज मेरे पास। थैंक्स। कितने लोग हैं जिनको ये नसीब नहीं है, मुझे ये नसीब है। यदि आपने उस सूखी रोटी को थैंक्स कह दिया, आभार मान लिया, एक साल ही नहीं गुजरेगा, अगली बार सूखी नहीं चुपड़ी रोटी तुम्हारी थाली में होगी। जय हो, जय हो। और गुरुदेव, महिलाओं को सचिव इंद्राणी पद जी कैसे एक भवतारी आगम में कोई ऐसा अलग से कोई उल्लेख नहीं मिला, लेकिन ये निश्चित है कि ये अच्छे परिणाम, 12 भावना से युक्त परिणाम, संसार के प्रति अरुचि, प्रभु के प्रति भक्ति भाव होना चाहिए। आगम से आगम में कोई ऐसे पर्टिकुलर कोट नहीं किया गया कि इस प्रकार से बनते हैं। नमोस्तु नमोस्तु गुरुदेव। पूज्यवर, अभी शिवरात्रियों की बात यहाँ पर चली थी, हम भी कहना चाहते हैं, कल तक हम डरे हुए थे कैसे होंगे, क्या होगा, लेकिन आज जब से आप लोग आ रहे हैं रात्रि 2:30 बजे से लेकर अभी तक, इतनी पॉजिटिविटी आप लोगों के अंदर है। हमने कुछ भी नहीं किया है, आप इस पंडाल में सामान रख रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, कुछ भी नहीं है, लेकिन ऐसे प्रसन्न होकर हमसे कह रहे हैं जैसे हमने 5 स्टार में ठहरा दिया हो। भाई साहब, बहुत सुंदर व्यवस्था है, वाह रे वाह, धन्य है ऐसे गुरु के भक्त कि रूखी चिपड़ी जैसी मिल जाए उसको आनंद के साथ ले रहे। धन्य है आपकी भक्ति, हम आनंदित हैं। अभी तक तो आपकी प्रशंसा गुरु मुख से सुनते थे, लेकिन आज देखकर लगा गुरु भक्त होते कैसे हैं, गुरु भक्त ऐसे। और आज हमारा आधा डर काफूर हो गया है, क्योंकि हमें महसूस हो गया है अब हम अकेले नहीं हैं, एक बहुत बड़ी सुधा सागर जी की सेना हमारे साथ खड़ी है। विजय भैया जब भी किया था अब भी करेंगे, सब मिलकर साथ चलेंगे। चलिएगा, अब अगला प्रश्न मनीष जैन सागर एमपी से बाहुबली कॉलोनी आ जाइएगा। इसके बाद भोपाल से अतिशय जैन जी तैयार रहिएगा, जबलपुर के सम्यक जैन भी तैयार रहिएगा, इसी सीरीज में खड़े होइएगा, और संजय कुमार जैन पाटन भी तैयार रहिएगा। ये 4 नाम हमने बोले हैं। सबसे पहले मनीष जैन सागर के पास माइक भेजा जाए, इसके बाद अतिशय जी भोपाल। श्री 1008 श्री समर्थ मुंशी सुधा सागर जी महाराज की जय। हे गुरुवर, ऐसा क्या करें कि आपके शिविर में हम नहीं आना चाहते, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि अचानक हमारी भाव बने और आपके यहाँ आ गए, हम धन्य हो गए गुरुवर, धन्य हो गए। जो होना था वो हो गया। गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। चलिएगा, अतिशय जी भोपाल आ जाएं, इसके बाद तैयार रहें सम्यक जैन जबलपुर, और उसके बाद तैयार रहें संजय कुमार जैन पाटन। हेलो महाराज जी, नमोस्तु। मेरा नाम सम्यक जैन जबलपुर से। मेरे नाना जी 14 सितंबर को ख़त्म हुए हैं। उनकी 13वीं 13 दिन के हिसाब से 26 सितंबर के दिन की है। पर्यूषण पर्व की वजह से 13वीं पर्यूषण पर्व के बाद कर रहे हैं। तो ये बता दीजिए महाराज जी कि 13 दिन के बाद मंदिर जा सकते हैं या नहीं। पहली बात तो 13वीं शब्द कोई आगम का नहीं, 13वीं शब्द जैन आगम में कहीं है ही नहीं।
और 13वीं करने का कोई प्रावधान नहीं है। बढ़िया 13वें दिन आप लोग अपने मंदिर जाकर के विधान करके करना चाहिए। फिर 10 लाख क्षण पर के बाद 13वीं करने की जरूरत ही नहीं। 13वीं करना ही अपने नाना जी के प्रति देश भावना करना। मिठाइयाँ खुशी में मानी जाती हैं। तुम्हारे नाना के मरने पर तुम्हें खुशी है कि दुख है? दुख है। अंदर से बोल। दुख है, दुख। हाँ, तो पर उसकी मरने पर मिठाई क्यों खा रहा है? ये 13वां करना कितना अनैतिक है। अरे भाई, खुशी में मिठाइयाँ खाई जाती हैं, खुशी में सबको भोजन कराया जाता है। तुम तो घर में मरने के बाद मिठाइयाँ खिलाते हो। इसका अर्थ है कि सिद्धांत है कि तुम सोचो अच्छा रहा, निपट गया, शांति हो गई। हाँ, तो ये 13वीं की परंपरा आगम वृद्ध है, नैतिक भी नहीं है, धार्मिक भी नहीं है, मिथ्यात्व है, गलत है, बंद होना चाहिए। 13वें दिन भगवान का शांति विधान करके हर चीज की इतिश्री कर देना चाहिए। चलिएगा, संजय कुमार जैन पाटन, आपका प्रश्न, और उसके बाद तैयार रहें रमेश चंद जैन भोपाल। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मैं अतिशय जैन भोपाल से। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा ये है, शांति धारा में आता है इत्रेण मंत्रेण नवग्रहण शांतिदात गंधोदक धारा वर्षणम। महाराज जी, ये कहाँ से आया है एवं ये उचित है कि अनुचित है पढ़ना इसको? ऐसा तुमने क्या बोला? महाराज जी, शांति धारा में आया है इत्रेण मंत्रेण नवग्रहण गंधोदक धारा वर्षणम। नहीं आया, मूल शांति धारा में नहीं है। अब यहाँ वहाँ की जो शांति धाराएं चल रही हैं, इनको तुम पढ़ोगे तो मैंने जो मूल बृहत शांति धारा है वही शांति धारा शुद्ध है, प्राचीन है, ओल्ड एंड गोल्ड। बाकी ये सब शांति धारा नई बनाई हुई है, क्योंकि जब असली माल बाजार में आता है तो उसकी नकली माल बहुत जल्दी बन जाता है। पहले शांति धारा को कोई ज़्यादा ध्यान नहीं देता था। जब से शांति धारा का मार्केट आया, अब लोग नई नई शांति धारा बनाने लगे। कोई किसी को सुधार रहा है, कोई किसी को सुधार रहा है। आप लोगों को जो प्राचीन शांति धारा है माघनंदी महाराज की, वही करना है। पूर्णता निर्दोष है, इस प्रकार के प्रश्न उसमें उठेंगे ही नहीं। मुनीश्री जी के चरणों में नमोस्तु और तुलसी महाराज जी के चरणों में इच्छामी। महाराज जी, घर परिवार में रह करके संयमी जीवन कैसे व्यतीत करें? इसी ऐसे प्रश्न हैं जिनके लिए आप प्रतिदिन के प्रवचन सुनिए और उसमें आपको सारे समाधान मिल जाएंगे। जी, नमोस्तु महाराज जी। चलिए, सुनील जैन सहजपुर, आपका प्रश्न, और इसके बाद तैयार रहे राजेंद्र कुमार जैन नगर पलोरा, जिला टीकमगढ़ से। नमोस्तु भगवान इच्छामी महाराज जी। जानति पश्यति सब्बम व्यवहार नयन केवली भगवान केवल रानी जाननि पश्यति निश्चयन केवल ज्ञानी जाने पश्यति निमेन पश्यति। क्या पूछना चाह रहे हैं? क्या पूछना चाह रहे हैं? व्यवहार नय से केवल ज्ञानी क्या होते हैं और निश्चय नय से केवल ज्ञानी क्या होते हैं? हाँ, तो हम प्रश्नों में भी कई बार ले चुके हैं। व्यवहार में से केवल ज्ञानी सारे संसार को जानते हैं। वस्तुतः वो जानते ही नहीं है, जानने में आता है। जैसे दर्पण को पता नहीं कि मेरे चरण में कौन देख रहा है। दर्पण में हम दिखते हैं, हमारा चेहरा दिखता है, लेकिन दर्पण को मालूम नहीं है कौन मेरे अंदर झलक रहा है। इसलिए दर्पण की उपमा दी है पूज्य अमृतचंद सूर्य महाराज ने। दर्पण तलयो सकला प्रतिफलंती मालिका यश। दर्पण के समान मालिका यानी सारी पर्यायें, सारे द्रव्य, तीनों लोग झलकते हैं, तो वो जानते नहीं हैं। दर्पण के समान उनके ज्ञान में सारा तीन लोग झलक रहा है, इसलिए उनको व्यवहार से कहा गया। और निश्चय से उनका उपयोग, ज्ञान दर्शन का उपयोग आत्मा के आनंद को ले रहा है, आत्मा को ज्ञेय बना रहा है। इसलिए वो निश्चय से अपनी आत्मा को जानते हैं, व्यवहार से सारी दुनिया को जानते हैं। ऐसा चलेगा महाराज जी। और इसके बाद तैयार रहिए पंकज जैन उज्जैन, आपका महाराज जी। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।
महाराज जी रावण कितने भवतारी था? रावण कितने भवतारी था? रावण के संबंध में अभी ये मिलता है कि यहाँ आकर के वो जन्म लेगा और तीर्थंकर प्रकृति को बंद करके स्वर्ग जाएगा और स्वर्ग से जाकर के नियम से मोक्ष जाएंगे। 16वें नंबर के संभवतः तीर्थंकर में उनका नाम है। तो इसमें ये 2-3 भव हैं, ज़्यादा भव नहीं है, बहुत जल्दी मोक्ष होगा। अभी तो 7 सागर तो वहीं व्यतीत करना है ना, कोई अभी ज़्यादा एक सागर भी नहीं हुआ। अभी रावण को नरक में गए हुए 1 सागर भी नहीं हुआ। मुनीश्वरव्रत नाथ भगवान के समय हुआ है 6,25,000 वर्ष लगभग हुए हैं, अभी नरक में गए। अभी तो 7 सागर तक रहेगा। छठा काल निकल जाएगा, पंचम काल निकल जाएगा, द्वारा छठा निकल जाएगा, फिर 5वां भी निकल जाएगा, तीसरा काल निकल, चौथा काल जब आएगा, चौथे काल का भी बहुभाग निकल जाएगा, तब जाकर के वो आएगा और फिर आकर के एक बार स्वर्ग जाएगा, फिर स्वर्ग से आकर के तीर्थंकर बन के मोक्ष जाएगा। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। चलिएगा। हाँ, मैं पलेरा जिला टीकमगढ़ से राजेंद्र कुमार जैन। मैं महाराज जी के चरणों में अत्रैवा नमोस्तु, चुल्लक सिंह महाराज जी के चरणों में यक्षामी। महाराज जी, मैंने आदिनाथ पुराण के प्रारंभ में जैन मंदिरों के इतिहास एवं इनका उद्भव कैसे हुआ इसके बारे में पढ़ा था एवं उसमें बताया गया था कि मंदिर निर्माण के संबंध में विभिन्न अंग एवं भाग होते हैं, जैसा कि अभी आपने कुछ समय पहले मंदिर की इस बारे में जानकारी दी थी। एवं उसमें लिखा था कि मंदिर वही पूर्ण माने जाते हैं जो पंचायतन शैली से निर्मित हों। तो महाराज जी से हमारा कार्यबद्ध निवेदन है, ये पंचायतन शैली क्या है एवं एक आदर्श मंदिर हम किसे कह सकते हैं? नमस्ते महाराज। पंचायत शैली का अर्थ होता है कि पहले श्रृंगार चौकी होना चाहिए। श्रृंगार चौकी अर्थ है नाक बाहर निकली हुई रहती, उसके बाद उसके अंदर जाके एक साल होना चाहिए। शाल बोलते बरामदे को। बरामदे के बाद एक नृत्य मंडप होता है। नृत्य मंडप के बाद फिर होते हैं एक प्रकार की कौली, और कौली के बाद उसका नाम रखा जाता है। कौली के बाद एक गुण मंडप होता है, और गुण मंडप के बाद जाकर के अंत में जाकर के शंखावटी के बाद गर्भगृह आता है, और गर्भगृह के बाद परिक्रमा होना चाहिए। ये मंदिर का है। फिर ऊपर के जाकर के ऊपर शिखर होना चाहिए, और शिखर के बाद बीच के 2 मंडप, जिन्हें हम गुण मंडप को नृत्य मंडप कहें, उन पर सामरण होना चाहिए। और ये तो वह मुख्य रूप से, और उसके श्रृंगार के रूप में इसके 16 भाग और होते हैं, वो छोटे छोटे रूप होते हैं। निर्दोष मंदिर बनना चाहिए, लेकिन आजकल की जगह की कमी और पैसों के लिए और पाषाण आदि के बनाने में ही ये सारी सुविधाएं बन पाती हैं। आरसीसी में ये सब व्यवस्थाएं बैठती नहीं। नमस्ते महाराज, नमस्ते। चलिए, जिससे पहले मैं अगला नाम लूं, आपको एक बार पुनः याद दिला दूं, जिज्ञासा समाधान का ये पूरा कार्यक्रम विश्व के लगभग 200 देशों में जाता है, और जिसको देख सकते हैं आप जिनवानी चैनल, आदिनाथ चैनल, सुधा कलश चैनल और पुण्योदय चैनल के माध्यम से। इसके अलावा प्रातःकाल की जो शांति धारा होगी वो लाइव जिनवानी चैनल के माध्यम से और पुण्योदय और सुधा कलश के माध्यम से और आदिनाथ चैनल के माध्यम से भी आपको दिखाई जा सकती है। अपने लोगों को आप कह सकते हैं, वो देखेंगे, वृहद शांति धारा दिखेगी, विशाल दृश्य दिखेगा। ऑनलाइन में जो दर्शक हमारे देख रहे हैं वो भी देखेंगे, अद्भुत नजारा आगरा से आपको सीधा मिलेगा। इसके अलावा ये चारों चैनलों से लाइव चलेगा प्रवचन, वही ठीक 8 बजे जैसा रोज चलता है 9:45 तक, और इसके बाद जिज्ञासा समाधान और रात्रि की आरती भी बिल्कुल लाइव रहेगी। जितनी लंबी आरती होगी उतनी ही लाइव चलेगी जिनवानी चैनल पर। आप अपने रिश्तेदारों को और जो हमारे ऑनलाइन में देख रहे हैं ट्यून इन करें, अपने कार्यक्रम इस प्रकार बनाएं आपको जैसे लगे। जो ऊर्जा हमें महसूस हो रही है वो ऊर्जा आप देश विदेश अमेरिका जहां से भी देख रहे हैं वो ऊर्जा आप तक पहुंचे, इसीलिए ये व्यवस्था करी गई है। और आइएगा, अब बुलाना चाहेंगे पंकज जैन उज्जैन को, अंकित जैन जबलपुर को उसके बाद, और उसके बाद दिव्यांशु जैन गुड़गावा हरियाणा को। बारी बारी से आएंगे, पहले पंकज जैन उज्जैन।
पूज्य गुरुदेव को नमोस्तु। भगवान, मैं सवाल लेकर के आया था कि महावीर स्वामी पूर्व जन्म में सिंह थे, उन्होंने 2 दिगंबर मुनिराजों के प्रवचन सुने और उन्होंने अपनी आत्मा का कल्याण कर लिया और वे तीर्थंकर पद की ओर चले गए। ये मेरा आध्यात्मिक प्रश्न लेकर के मैं आया था, लेकिन आपके संवत्सरण में मुझे उस प्रश्न का उत्तर पहले ही आपसे मिल चुका है। अब मैं दूसरा प्रश्न, अपना सांसारिक प्रश्न करना चाहता हूं। कुछ ही समय बाद एक पर्व शुरू होने वाले हैं अन्य धर्म के, उसमें हमारे समाज की छोटी छोटी बच्चियां, 5 साल की 8 साल की बच्चियों को भी भेजा जाता है और वहां पर भेड़ चाल में चल के अश्लील गाने बजाए जाते हैं और उन पे उनको नृत्य करवाया जाता है। तो क्या हम हमारी बच्चियों को इस तरीके से अन्य धर्म के मंचों पर भेजकर अश्लील गानों के धुन पर नृत्य करवाना उचित है या किस तरीके से रोकें? गरबा जी, मैं नाम नहीं लेना चाहता धर्म का, लेकिन हाँ अश्लील गाने होते हैं उसमें। गरबा कहने को वो माता की आराधना का पर्व है, लेकिन कुछ नए नए लोगों ने उसमें अश्लील गाने डाल दिए। आज जो स्थितियां बन रही हैं दिगंबर जैनियों के यहाँ, इस प्रकार के जैन धर्म के अनुसार उचित नहीं। कोई अपने धर्म के अनुसार करता है, उस पर मैं कोई आक्षेप नहीं करता, लेकिन हर व्यक्ति को अपने धर्म के अनुसार कार्य करना चाहिए। दिगंबर जैनियों में ऐसा कोई आगम में उल्लेख ही नहीं है। और बच्चे को क्या, महिलाएं भी आजकल जाती, बच्चियां जाती हैं बिल्कुल भी नहीं भेजना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर दृष्टियाँ ठीक नहीं हैं। वहाँ पर जो देखने वाले हैं उनकी नज़रें ठीक नहीं होती, और उनकी स्थितियों में ये भेजना और नाच गान करना, ये सब माता पिताओं को अपने बच्चे बच्चियों पर तुरंत स्टे लगाना चाहिए, कदापि नहीं भेजना चाहिए। इस प्रकार के कार्यों में, नृत्यों में भेजना आपकी मर्यादा को भंग करना है और गलत मार्ग पर ले जाना है, और ऐसे में बच्चियां फिसल जाती हैं और फिर गलत संबंध भी बना लेती हैं। इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए, गलत है। आजकल जैनियों में भी धीरे धीरे इस प्रथा आ रही है। कुछ लोग इस प्रथा को जैन मंदिरों में, जैन समाज में इन प्रथाओं को बंद करना चाहिए। महिलाएं 2 ही स्थान पर नाचने की स्थिति बताई है, या तो भगवान का मंदिर हो सामने, उसमें भी धार्मिक जब कोई आरती हो रही हो, भजन हो रहा हो, विधान हो रहा हो तब। दूसरा स्थान है अपने पूज्य परिजन जब बैठे हों, बिटिया को नाचना चाहिए अपने माँ बाप की साक्षी में, परिवार की साक्षी। पुराणों में आता है पूरा परिवार, बड़े लोग, अच्छी दृष्टि वाले, जो अच्छी दृष्टि रखते हैं, उनके सामने बिटियाएं, बहुएं, माताएं नृत्य करती थी। लेकिन ये जिस प्रकार के आज इस प्रकार के नृत्य हो रहे हैं, इन नृत्यों के लिए निषेध होना चाहिए। पूज्य मुनिश्री त्रैबार नमोस्तु। मैं दीपांशु जैन गुड़गांव से। मेरी जिज्ञासा यह है गुरुवर, अनंतानुबंधी कषाय किस कर्म के निमित्त से होती है, और जिस जीव के निमित्त से यह कषाय बन रही है उससे अपना साता उदय का कैसे जगाया जाए? निमित्त का, अनंतानुबंधी का अर्थ है मिटने मिटाने का भाव आ जाए। जी गुरु। मैं मिट जाऊं तो मिट जाऊं, मिटा के रहूंगा। मेरा नाश हो तो हो जाए, मैं बर्बाद कर रहूंगा। मेरी इज्जत धूल में मिले तो मिले, उसकी इज्जत धूल में मिला दूंगा। मुझे नहीं तो तुझे नहीं, मुझे नहीं तो तुझे नहीं, मेरा सम्मान नहीं तो तेरा नहीं, मैं सुखी नहीं तो तू सुखी नहीं, मैं दुखी हूं तो दुनिया दुखी होना चाहिए। इस प्रकार के जो परिणाम होते हैं वे अनंतानुबंधी कसाय वाले को ही होते हैं, और ऐसे समय पर ही अनंतानुबंधी कसाय का वंध होता है। संक्षेप में इतना ही। वहीं पर एक स्थान बता दिया जाएगा जहां आप धोती आदि पहनकर अपने वस्त्रों को अपने बैग में रखने के बाद अमानती समान घर, वहीं क्लासरूम्स हैं, पुनः आपके हाउस के ग्रुप के हिसाब से नाम लिखा होगा। आपको उसी कक्ष में जाना होगा और आपको वहां जमा कराना होगा। नंबर होगा, नंबर लिख दिया जाएगा और एक टोकन आपको दिया जाएगा, जो टोकन अपनी किट में संभाल के आपको रखना होगा। आप रजिस्टर हो चुके हैं, आपको किट मिल चुकी है, और अब आप बाहर आएंगे। बाहर आके जैसे ही आप मुख्य सड़क पर पहुंचेंगे,
बाईं ओर की ओर बढ़ेंगे, कॉलेज का गेट है, उसके ठीक सामने एक सड़क दिखाई देगी, द्वार बना हुआ है और उसमें शिवरार्थी निवास का मार्ग बना हुआ है, सूचक बना हुआ है। आप सीधे अंदर जाएंगे, 4 माले की एक बिल्डिंग है जिसका नाम रेड हाउस है, उसमें आपको जाना है। अलग अलग माले में आपकी व्यवस्था की गई है, वहाँ के व्यवस्थापक आपको धीरे धीरे सेट करेंगे और वहाँ दरी आदि सब बिछी हुई हैं। जैसी दरी जो बिछी हुई है, सुबह उठे वो दरी वैसी ही रहनी चाहिए और सुबह जैसा बताया 3:50 पर आपको उठा दिया जाएगा। दैनिक क्रियाओं के लिए उस कैंपस के पीछे कुछ वैन्स खड़ी हैं जो आपकी दैनिक क्रिया में सहयोग देंगी। उसके बाद वहाँ ना काम चल पड़े तो इस मुख्य सड़क पर टेम्परेरी टॉयलेट्स पूरे बनाए गए हैं, उनमें आप कर सकते हैं। और अंदर आएंगे तब यहाँ सामूहिक स्नान घर, बाल मंदिर है जिसका मार्ग सूचक आपको दिखेगा, एक दिन की बात है फिर दिख जाएगा। वो सामूहिक स्नान घर है, वहाँ आप स्नान करके वस्त्र, नए वस्त्र आपको वहाँ पर टीम प्रदान करने के लिए खड़ी होगी, वो वस्त्र आपको पहनने होंगे। पुराने वस्त्र होशियारी से उसी टीम को देने होंगे, वो धुलने के लिए चले जाएंगे जिससे ये रोटेशन आपका चलता रहे और इसके बाद शिविर की प्रक्रिया आपकी प्रारंभ हो। सबसे ज़्यादा प्रातःकाल आप जो इनके शुद्धि का जो स्थान है उसके संबंध में पूरी तैयारी करके रखना। 1 घंटे में इनको पूरे शिवरार्थियों को शौच आदि, स्नान आदि से निवृत्त होना है। और बाहर शौच आदि की व्यवस्था में अभी डाउट दिख रहा है, कुछ व्यवस्थाएं कमज़ोर हैं। 2 व्यवस्थाएं शिविर की सबसे ज़्यादा मस्ट हैं, एक तो आहार की व्यवस्था और दूसरी निहार की व्यवस्था। तो निहार की व्यवस्था में बाहर अभी हमने भैया से दिखवाया था, अभी कमजोरी दिख रही है, क्योंकि देखो ये व्यवस्था ऐसी है कि जिसको कोई अल्टरनेट नहीं। और पंडाल वाले को, मनोज जी कौन पंडाल वाला संयोजक, तो ये पूरे पंडाल को एक करो और ये लाल और एक और व्यवस्था रहा और प्रार्थना 3:50 पे है ना, 3:50 पे आपकी 1 घंटी बजेगी, 3:55 पे आपकी दूसरी घंटी बजेगी और ठीक 4 बजे आपकी तीसरी घंटी बज के आप प्रार्थना स्थल पर पहुंचेंगे। ब्रह्मचारी विनोद भैया आपको प्रार्थना कराएंगे। वो 10 मिनट की प्रार्थना है और 10 मिनट की प्रार्थना के बाद फिर आप शुद्धि को जाएंगे। ये सुबह का कार्यक्रम है। चलिएगा, बाकी रोज सूचनाएं आपको मिलती रहेंगी। आप देखिए, पंजीकरण करने के बाद सीधे आपको कॉलेज कैंपस में जाना है। वहाँ सारी प्रक्रिया होने के बाद बाहर आना है। मैंने जैसे बताया, बाहर आकर थोड़ा सा सामने की ओर एक द्वार बना हुआ है, वहीं आपको बढ़ना है आगे। हमारे लोग वहाँ पर हैं, आपको बताते जाएंगे, चिंता मत करिए, आप सब लोग पहुँच जाएंगे। और आरती की बारी है। आज की आरती तो हम बोलियां से कर लेते हैं, लेकिन कल से हम आपके लिए फॉर्म्स दे देंगे। जिनको भी आरती के सौभाग्य होंगे मुख्य आरती करने के, हम 5 या 7 परिवारों को मौका दिया करेंगे, नित्य व्यक्तियों को मौका दिया करेंगे नित्य आरती का, जिसका 11,000 रुपये है और प्रथम आरती 21,000 रुपये रहा करेगी। और आज जो हमारे पास प्रथम आरती का नाम आया है, नरेश भाई सूरत का नाम हम पर आ चुका है। बहुत बहुत साधुवाद नरेश भाई। और 3-4 नाम और आप हाथ उठाकर बता सकते हैं 11,000 में। महेश जी आगे चले जाइए और नाम नोट कर लीजिएगा, जो भी नाम हो ले लीजिएगा। एक और सूचना, अभी पूज्य क्षुल्लक श्री गंभीर सागर जी के प्रवचन इसी पंडाल में होंगे। आप लोग पंडाल में ही रहिएगा, कुछ लोग धीरे धीरे अपने पंजीकरण में जाइएगा। एक साथ जाएंगे तो वहाँ काम हो भी नहीं पाएगा, इसलिए बने रहिएगा पंडाल में और धीरे धीरे पीछे वाले मुड़ते जाएं और अपना पंजीकरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। आरती के लिए जो नाम आए हैं मुझे दीजिएगा। एक नाम आ चुका है, और किसी के भाव हो शीघ्रता से हाथ खड़े करके आइएगा। जिनके भी भाव हो शीघ्रता से नाम दे सकते हैं। मात्र 11,000 रुपये में, 11,000 रुपये में आपको आरती का सौभाग्य मिलेगा। शीघ्रता से आइएगा, जिनके भी भाव हों।
हाथ खड़ा कर दीजिएगा ऊपर जिनके भाव हो रहे हो। हाँ, चलिएगा, मुख्य आरती का ये ले लें और मुख्य आरती परिवार ले आए। मुख्य आरती, चलिएगा आरती प्रारंभ करते हैं। आरती प्रारंभ की जाए। देखिए, कोई भी शिवरात्रि मंच पर नहीं आएगा, व्यवस्था बनाने में सहयोग करेंगे। केवल वही परिवार जिसने बोली ली है वही परिवार आएगा। सेंट्रल रैंप पर भी जो लोग खड़े हैं वो कृपया अपने स्थान पर पहुंच जाएं। हमारा निवेदन है सेंट्रल रैंप को भी खाली कर दें। सभी लोग नीचे जाइएगा, ऊपर ना आए। और देखिएगा, हमारे मध्य शिविर के निर्देशक आदरणीय श्री दिनेश जी गंगवाल पधार चुके हैं।
दिनेश जी आइएगा, ये आ चुके हैं, मेरे साथ आ जाएं और जोरदार तालियों के साथ इनका सम्मान करेंगे। और नीरज भाई, इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री राजेंद्र प्रसाद जी जैन, श्रीमती ममता जी जैन, श्री प्रशांत जी जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, भरत जैन एवं समस्त परिवार, मुंबई।